नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जगदीश, शेष मास में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव महाराज बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम शफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको शफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में, जहाँ माहिष्मति नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पत सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुर्व्यचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। इन सब चीज़ों का असर उनके राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा माहिष्मति ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लंपक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अब भी उसके पापों में प्रति कोई कमी नहीं हुई। वो दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता, और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लंपक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक अति प्राचीन भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास के ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। सारी रात लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर जम ही गया हो, लेकिन और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्त्री हो गई है? अब यह फल आप ही को अर्पित है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी वो ठंड के कारण सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। इस प्रकार अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो उठे। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफ़ेद तेजस्वी घोड़ा लुप्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है।
भगवान नारायण की असीम कृपा और सफल एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। यह सुनकर वह उस घोड़े की पीठ पर चढ़कर नगर आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है।